आईपीएल 2025 की नीलामी में ऋषभ पंत भले ही सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए, लेकिन मोदी है तो मुमकिन है, कटेंगे तो बटेंगे और एक है तो सेफ है जैसे नार उसे। भाजपा ने विपक्षी दल के नेताओं की नाक में दम कर दिया। नमस्कार, मैं पिंटू सक्सेना। आज हम इस वीडियो में विपक्षी दलों की बौखलाहट की किस्सों की चर्चा करें, साथ ही जानेंगे कि अपनी करारी हार पर विपक्षी नेताओं का क्या कहना है। आईपीएल भले ही लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट न डाले, लेकिन देश की राजनीति से नागरिक अपना नाता नहीं तोड़ सकते, क्योंकि देश और प्रदेश की राजनीति लोगों के जीवन पर सीधा इम्पैक्ट डालती है। इसलिए देश के हर नागरिक को राजनीति से जुड़ी गतिविधियों के बारे में जरूरी जानकारी होनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे यूपी की राजनीति की, जहां 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा की शानदार जीत से जल रहे विपक्षी दल बार बार दाल में कुछ काला होने की बात कर रहे हैं। काफी देर से जागी बसपा प्रमुख मायावती ने कहा उनकी पार्टी अब उपचुनावों में हिस्सा नहीं लेगी। वैसे बसपा प्रमुख इसके अलावा कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि इस बार उनका खाता भी नहीं खुला। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग फर्जी मतदान को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाता। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि बसपा तब तक चुनाव नहीं लड़ेगी जब तक कि इलेक्शन कमीशन फर्जी मतदान को रोकने के लिए सख्त कदम नहीं उठाता। बसपा प्रमुख का कहना है कि पहले तो बैलेट पेपर से फर्जी मतदान होते थे और अब ईवीएम से होने लगे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि अब आने वाले समय में उपचुनाव होने भी नहीं। मायावती और अखिलेश यादव दोनों ने भाजपा पर महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक फर्जी वोटिंग, ईवीएम से छेड़छाड़ और पुलिस प्रशासन के दुरुपयोग के आरोप लगाए। मायावती और अखिलेश यादव दोनों का ये कहना है कि उपचुनाव में छेड़छाड़ का ही नतीजा है जो आज संभल में लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। संभल में उपद्रव की घटना के पीछे मायावती और अखिलेश ने योगी सरकार को जिम्मेदार ठहराया। इस संबंध में अखिलेश यादव का कहना है कि संभल में जामा मस्जिद का सर्वे पहले ही हो चुका था, जानबूझकर सुबह टीम भेजी गई, जिसके बाद हिंसा भड़की। इन दोनों ही नेताओं का मानना है कि इस सर्वे को शांतिपूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए था। वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इस हिंसा के पीछे सपा को जिम्मेदार ठहराया। कृष्णम का कहना है कि उपचुनाव में हार के बाद सपा नेता बौखलाए हुए, जिसके बाद लोगों को उकसाने का ये काम कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रविवार को मुरादाबाद मंडल के संभल जिले में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर बवाल हो गया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। इसके साथ ही पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे, हल्की लाठीचार्ज की, साथ ही हवाई फायरिंग भी की। इस हिंसा में 3 युवकों की मृत्यु के साथ दर्जनों पुलिस वाले घायल हो गए। देश में ये बड़ी विडंबना है कि कुछ भी बुरा हो तो आरोप दूसरों पे लगा दिया जाए, और अगर कुछ अच्छा हो तो अपना मुंह दबा लिया जाए। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने वाले अखिलेश और मायावती को इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने उपचुनाव में अपनी सभी सीटों पर विजय हासिल की। वहाँ भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई होती तो भाजपा सबसे आगे होती। महाराष्ट्र से झारखंड की तुलना करें, अगर ईवीएम और डीएम के बल पर ही चुनाव होते, ऐसी हिस्ट्री वह झारखंड में भी क्रिएट कर सकती थी। झारखंड में हेमंत सोरेन को बीजेपी द्वारा न हरा पाने का सबसे बड़ा कारण रहा है कि वहाँ पर हेमंत सोरेन की छवि और नीतियाँ लोगों को भाजपा से बेहतर लगती है। अगर महाराष्ट्र में विपक्षी दलों की कांग्रेस महाविकास अघाड़ी दल की हार के पीछे शरद पवार और उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा जिम्मेदार मान रही है। कांग्रेस कह रही है कि इन दोनों नेताओं ने योजना के तहत प्रचार नहीं किया। कांग्रेस अपनी नेताओं की कमी के साथ ईवीएम की हैकिंग को भी सही मानती है। इसके वरिष्ठ नेता पी परमेश्वर ने कहा इस बार ईवीएम को चुनिंदा तरीकों से हैक किया गया। इसके साथ ही राहुल गांधी अभी शिमला में अपनी छुट्टियां मना रहे हैं। इस वजह से अभी उनकी कोई टिप्पणी सुनने को नहीं मिली।